हाँ जी। तो मैंने अपनी सबसे पहले स्कूलिंग नूरपुर पब्लिक स्कूल नूरपुर से की है। नर्सरी से क्लास 12th तक मैंने नूरपुर पब्लिक स्कूल नूरपुर में ही पढ़ा। और +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली थी, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन। तब मैंने +2 में जो CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें मैंने मैथ्स में और फिज़िकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए थे और टोटल परसेंटेज मेरी 96.8 आई थी। उसके बाद मैंने JEE मेंस का पेपर भी दिया था, जो मेरा क्लियर हो गया था और मेरे 92.4 परसेंटाइल आया था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से मैथमेटिक्स रहा है, तो मुझे अपनी हायर स्टडीज़ मैथमेटिक्स में करनी थी। और मेरी 96.8 परसेंटेज की वजह से मुझे मिरांडा हाउस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है और इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल रही थी। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन ली और वहाँ पे जाके मैंने जो कोर्स किया वो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स था, जिसमें मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंस्पायर स्कॉलरशिप जिसको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो उसी स्कॉलरशिप के थ्रू मेरी 3 इयर्स ऑफ जो ग्रेजुएशन है वो फाइनेंस हुई थी। तो कॉलेज में मैंने जब BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स किया तो मेरा उसमें जो ग्रेड था, क्योंकि हमें CGPA मिलता था, तो आउट ऑफ 10 मेरा 9.38 CGPA आया था। तो ग्रेजुएशन मैंने फिर मिरांडा हाउस से की। अभी आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली हूँ। ये मेरा बचपन का सपना नहीं था, जैसे कुछ लोगों का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है कि आई वांट टू गो टू द आर्म्ड फोर्सेस या मुझे कुछ और करना है। मुझे जो पता था स्टार्टिंग में, वो मुझे यही पता था कि व्हाट आई हैव टू डू इज़ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं हायर स्टडीज़ जो है अपनी वो मैथ्स में करूँगी। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स थे। तो मेरे स्कूलिंग के टाइम पे जो NDA एग्ज़ाम था, दैट वाज नॉट फॉर गर्ल्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए ही था। लेकिन अभी आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स भी जो है वो NDA एग्ज़ाम दे सकती हैं। और अभी रिसेंटली जो है वो गर्ल्स का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है NDA से, तो आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज के लिए गई दिल्ली में, तो आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उनमें से जो डिफेंस एस्पिरेंट्स थे, उनके थ्रू मुझे ये वेरियस एग्ज़ाम्स का पता चला, जैसे कि FCAT जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, और CDS एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप आर्मी में भी जा सकते हैं। तो मुझे इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। मैंने जब इनके बारे में स्टडी किया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, आगे जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या पर्क्स हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ इसमें। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने यहाँ पे इसको क्लियर करके मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है।